जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आप घर में जगन्नाथ जी के रथ खींच सकते हैं। रथ यात्रा की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आप घर में रथ खींच सकते हैं। इसके ऊपर 2-3 सवाल थे, मतलब हमसे पूछा गया था, तो हमने उनसे कहा था कि हम रथ के समय आपको बताएंगे वीडियो बना के। तो ये वीडियो उसके ऊपर है। अगेन मेरी वॉइस थोड़ी लो आएगी, अजीब सी आएगी, क्योंकि अभी भी मुझे सर्दी है। तो जो टॉपिक है कि क्या जगन्नाथ जी की रथ आप घर में खींच सकते हैं, क्या रथ यात्रा की पूजा भी आप अपने घर में कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी सवाल मुझसे पूछे गए हैं, क्या जगन्नाथ जी को घर में रख के पूजा किया जा सकता है। क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कि जगन्नाथ जी को घर में रख के पूजा नहीं करते, क्योंकि उनकी बहुत नीतिकांतियाँ होती हैं, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। घर की जो गृहस्थ की पूजा होती है अलग होती है। घर में आप चतुर्धा मूर्ति नहीं रख सकते। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता और वो चतुर्धा मूर्ति ले जाते हैं अनजाने में। और ऐसा नहीं है कि ले गए हैं कि कोई कुछ बुरा होगा, ऐसा नहीं है। एक नियम है, चतुर्धा मूर्ति की पूजा अलग तरीके से होगी, उनको अन्न प्रसाद देना होता है। तो कुछ नियम है जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो लोगों को मालूम नहीं होता, लोग ले जाते हैं चतुर्धा मूर्ति पूजा करने के लिए, और जब बाद में पता चलता है तो डर भी जाते हैं कि हम ले आए, हम क्या करें। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं होती। भगवान ये सब चीज़ को लेकर डराते नहीं हैं और ना ही नाराज़ होते हैं। लेकिन कुछ सामाजिक नीतियाँ होती हैं, जो मतलब पीठ है उसकी कुछ नीतियाँ होती हैं जिसको मानना होता है, और उसमें चतुर्धा मूर्ति एक है। तो जो दूसरा टॉपिक है, क्या हम रथ घर में खींच सकते हैं। तो देखिए, रथ जो है, जो रथ खींचने का नियम है, ये घर के लिए नहीं है। क्योंकि मूल पीठ की रथ यात्रा का जो महत्व है, जो कारण है और जो नियम है, वो अलग है। रथ यात्रा पूरी में इसलिए की जाती है क्योंकि जो मूल जगन्नाथ मंदिर है उसमें जो प्रभु हैं उनको दर्शन के लिए उनके जो नॉन हिंदू डिवोटीज हैं, जो हिंदू नहीं है, वो प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे आप जितने बड़े भक्त क्यों ना हो। और पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो निचले तबके के लोग होते थे, सो कॉल्ड छोटी जातियाँ होती थी तब, तो वो लोग भी मंदिर प्रवेश से उनको वंचित किया जाता था। ये मैं 600-700 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो जब बड़ा रामदास जी के लक्ष्मी पुराण नहीं आया था, उससे पहले की बात कर रही हूँ। तो मंदिर में प्रवेश वैसे नहीं दिया जाता उनको। तो उन लोगों के लिए प्रभु बाहर आते थे, क्योंकि वो जगत के नाथ थे, जगन्नाथ थे, सबके प्रभु थे, वो सबके प्रभु हैं। इसीलिए वो बाहर आते थे अपने उन भक्तों को दर्शन देने के लिए जो उनकी दर्शन मंदिर के अंदर नहीं कर सकते। और दूसरा है, उनको जन्म वेदी जाना था, जो उनका जन्म वेदी है, जहाँ पर पहली बार प्रभु को चतुर्धा मूर्ति में स्थापित किया गया था, वो श्री गुंडीचा मंदिर था। जो माँ गुंडीचा देवी का मंदिर है, वो मंदिर था, वो उनका जन्म वेदी है। और वहाँ पर एक बार दर्शन करना और रत्न सिंहासन के ऊपर प्रभु को 1000 बार दर्शन करने के समान है। इसीलिए इसको आड़प मंडप यात्रा या फिर जन्मवेदी यात्रा भी कहा जाता है। लेकिन इसके ऊपर तो बहुत सारी कथा कहानियां हैं और ज़्यादा ही प्रचलित हैं। जो लोग उड़ीसा के बाहर के लोग सोचते हैं, उड़ीसा के अंदर तो ऐसा लोग नहीं सोचते, उनको तो पता ही है कि यात्रा है क्या। कुछ लोग सोचते हैं अगर मासी माँ के पास जाते हैं, जबकि श्री गुंडीचा देवी उनकी मासी माँ नहीं है। लेकिन घर में आप किस तरीके से इसको करें, देखिए, घर में आप जो रथ यात्रा करेंगे आप कर सकते हैं। जो भी आपके घर में विग्रह हैं उनको लेकर आप कर सकते हैं रथ यात्रा। किस तरीके से करें, आप घर में एक छोटा सा रथ बनाएं, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं। एक सुंदर सा रथ बनाएं, कार्डबोर्ड से हो, पेपर से हो, या फिर किसी और चीज़ से हो। आप छोटा सा रथ बनाएं। और बहुत सारे लोग मतलब जो अनसर की नीति होती है वो नहीं करते, सीधा रथ यात्रा की जो पूजा होती है वो करते हैं। दरअसल रथ यात्रा की पूजा इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी पूजा स्नान पूर्णिमा की होती है। लेकिन फिर भी अगर आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा घर पे निकालना चाहते हैं तो छोटा सा सुंदर सा रथ बनाइए। और रथ यात्रा के दिन प्रभु को अगर हो सकता है षोडशोपचार में पूजा करना तो पूजा करिए, वरना पंचोपचार में प्रभु की पूजा करिए। प्रभु को नए वस्त्र पहनाइए। और रथ प्रतिष्ठा तो आप घर में कर नहीं सकते, लेकिन उस रथ की जो छोटा सा रथ बनाया है उसको चंदन का टीका ज़रूर लगाएं और थोड़ा सा फूल उसके ऊपर रखें। क्योंकि विधिवत प्रतिष्ठा आप नहीं कर सकते, उसका मंत्र अलग होता है, उसकी जो प्रतिष्ठा की शैली होती है वो अलग होती है, जो आप घर में नहीं कर सकते। तो फिर भी क्योंकि वो भगवान जी को खींचने का एक माध्यम है,
तो उसकी छोटी पूजा ज़रूर होनी चाहिए। थोड़ा सा धूप दीप उसको दिखा दीजिए और उसको टीका लगाइए, तो उस हिसाब से रथ प्रतिष्ठा आपकी मान ली जाएगी। और उसके बाद प्रभु को उसमें बिठाइए। और उसके बाद बात आती है हम उसको खींच कर लेके कहाँ जाएंगे। तो जब भगवान जी की रथ यात्रा में रथ खींचा जाता है, तो प्रभु जब रथ के ऊपर से निकल कर जाते हैं गुंडीचा मंदिर के अंदर, उसके बाद उनका महास्नान होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको छू लेते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर महास्नान होता है। जब बाहुड़ा में आते हैं और नीलाद्रि विजय के दिन जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं रथ यात्रा के बाद, फिर उनका महास्नान होता है। क्योंकि भगवान जी को तो प्रभु छू लेते हैं। रथ जो बड़दांड में गड़ता है, तो उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो कि मतलब शुचिता के लिस्ट में नहीं होते, अशुच माने जाते हैं उसको। इसलिए प्रभु का जात्रांगी महास्नान होता है। ये प्रभु की यात्रा होती है तो जात्रांगी महास्नान होता है। तो क्या घर में भी आपको महास्नान कराना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप अपने उस रथ को अपने घर से बाहर लेके जाते हैं, अगर आपकी सोसाइटी में रहते हैं उसके रास्ते पर उसको लेके जाएंगे, या फिर अपने जो बिल्डिंग है उसके कॉरिडोर में आप उसको लेके जाएंगे, या आप अपने सिंगल पर्सनल घर में रहते हैं, कोई विला है या फिर बंगलो है, वहाँ पर अगर रहते हैं, तो आप उस रथ को अपने जितने भी आपके एरियाज़ हैं बाउंड्री के अंदर आप उसको घुमा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, आप उसको बाहर लेके जाएंगे, लोग वहाँ पर थूकते होंगे, कुत्ते वहाँ पर पेशाब करते होंगे, पोटी करते होंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेट लवर्स निकले हैं, तो वो घर में रखते हैं पेट, तो उनकी वो बच्चे की तरह केयर करते हैं, तो वो सब भी होंगे वहाँ पर। तो क्या उसके ऊपर से ले जाके वापस से आप अपने प्रभु को वापस से स्नान करा के उनको शुचिता में रख सकते हैं? क्या वो कर सकते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उस रथ को बाहर मत लेके जाइए। जो भी रथ के ऊपर अपने भगवान को विराजमान किया है उसके ऊपर मत लेके जाइए। और दूसरी बात, अगर आप किसी फ्लोर पे रहते हैं, उस फ्लोर पे 2-4 घर हैं, आप चाहेंगे कि दूसरे के घर में आप अपना रथ लेके जाएं, हो सकता है कि उनके घर में कोई ऐसा हो जो नहाया नहीं हो या फिर भगवान को छूने के कंडीशन में ना हो, तो अगर छू लेते हैं फिर भी आपके देव का अशुच हो जाते हैं। आपको उनको विधिवत उनको स्नान करा के उनकी जो भी उनकी होती है शुद्धता का ध्यान रखकर वापस से उनको स्थान पर रखना होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, तो उससे बेहतर होगा जो भी आप अपने छोटा सा रथ बनाया हुआ है उसको आप अपने घर के अंदर ही घुमाएं। जितने भी आपके रूम्स हैं, हर रूम में भगवान जी को लेके जाएं। उससे पहले हर रूम को अच्छी तरीके से पोंछ लें, गंगा जल छिड़काव करें, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं ना, तो हर चीज़ पवित्र होना चाहिए। तो हर जगह पर गंगा जल से छिड़काव करें, उसके बाद प्रभु को लेकर उस जगह पर घुमाएं। क्योंकि जो भी रथ लेकर निकलते हैं उनका महास्नान ज़रूर होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। पेशाब होता है, वहाँ पर मल होता है रास्ते पर, वो जो व्हील होता है रथ का उसके ऊपर जाता है, तो वापस से आके महास्नान करने के बाद ही वो सब चीज़ें होती हैं। तो अगर वो सब आप घर में कर सकते हैं तो ही आप रथ को बाहर लेके जाएं, तो ही आप रथ को किसी और के घर में लेके जाएं। अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो आप अपने घर में ही प्रभु को बिठाकर एक छोटा सा रथ यात्रा करिए। आपके पूजा घर है वहाँ से निकाल कर प्रभु को अपने हर रूम में लेके जाएं और प्रभु के साथ बात करें, अपना रूम दिखाएं, ये सब कुछ करें, क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य ही होते हैं, आपने हमारी बातें सुनते हैं। तो वो सब दिखाएं कि आपके घर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कौन किसका रूम है, हर रूम में प्रभु को लेके जाएं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते तो वही जो रथ आपने बनाया हुआ है वही रथ को अपने पूजा के घर में रखें। अगर आपका स्पेशल अलग से पूजा घर नहीं है तो जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं उसी के पास में छोटा सा रथ बना के रखें। उस रथ में प्रभु को एक दिन के लिए स्थान दें। जिस दिन रथ यात्रा होता है सिर्फ उसी दिन के लिए स्थान दें, वापस से नेक्स्ट डे उनको उनकी जगह पर वापस ले जाएं। और रथ यात्रा के दिन प्रभु को भरपूर भोजन दें। जो भी आप पसंदीदा भोजन बना के प्रभु को देना चाहते हैं, अगर जगन्नाथ मंदिर के भोग देना चाहते हैं वो तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, आप देख के बना के दे सकते हैं। अगर वो नहीं देना चाहते, आपके पसंद का कोई भी चीज़ बना के आपके प्रभु को दीजिए। और खिचड़ी बना के ज़रूर दीजिए, क्योंकि रथ यात्रा के दिन भगवान जी को स्पेशली खिचड़ी लगता है, क्योंकि वो खिचड़ी खा के ही निकलते हैं। जो भी प्रसाद दे उसके साथ खिचड़ी रखें। प्रभु का अच्छे से श्रृंगार करें, हो सके तो प्रभु का सिर्फ पुष्प का ही श्रृंगार करें और रथ को भी अच्छे से सजाएं।
इस तरीके से आप घर में कर सकते हैं रथ यात्रा, छोटी रथ यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जो नियम होती है, जो कारण होता है रथ यात्रा का, वो अलग होता है। शायद वो अपने आप घर में मना नहीं सकते, लेकिन रथ यात्रा का अनुभव लेने के लिए आप ये सब अपने घर में कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि आप घर में रथ यात्रा कर सकते हैं कि नहीं। आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।